Dear student, as you already know, there are the two house of parliament. दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के. Since the parliament play a central role in modern democracy, जो आधुनिक डेमोक्रेसी है उसमें ये एक सेंटर रोल अदा करती है पार्लियामेंट. मोस्ट लार्ज कंट्री डिवाइड द रोल्स एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स. ज़्यादातर जो बड़े कंट्री होते हैं वो जो पार्लियामेंट की पावर्स और भूमिका है उसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में. दे आर कॉल्ड द चैम्बर ऑफ द हाउस. उनको चैम्बर्स ऑफ हाउस बोला जाता है, या सिंपली हाउस यू कैन से. One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people. एक हाउस जो होता है वो दैट इज इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल रिसाइडिंग इन द country whose age is over the 18 year of age. They are given the adult universal adult franchise, and this house exercise all the real power on behalf of the peoples. यही हाउस जो है जो लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है वो वास्तविक ताकत रियल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है. द सेकंड हाउस वी कैन से इट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. और सेकंड हाउस जो होता है जिस वो इनडायरेक्टली चुना जाता है और दिस हाउस परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. और कुछ स्पेशल फंक्शन को वो परफॉर्म करता है. द मोस्ट कॉमन वर्क ऑफ फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन और फेडरल यूनिट. जो मुख्य काम है जो सेकंड हाउस का, जिसे हम अपर हाउस भी बोल देते हैं, इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट. वो अलग अलग स्टेट के हितों को लुक आफ्टर करता है, रीजन को, और जो फेडरल यूनिट होती हैं उनके हितों को, उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है, देखता है. हमारे देश में भी पार्लियामेंट जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू हाउसेज. ये दो हाउस से बनी हुई है. द टू हाउस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट. इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोल देते हैं. इसको हम काउंसिल स्टेट बोल देते हैं. और ये जो है फर्स्ट हाउस जो है दैट इज लोकसभा, और अदर हाउस इज राज्यसभा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है. आल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. हालांकि वो किसी हाउस का सदस्य नहीं होता, बट ही इज ए पार्ट ऑफ द parliament. That's why all the law made in the houses come into the force only after the president give its consents. इसलिए जितने भी नियम हाउस में पारित होते हैं, बनते हैं, वो तभी फोर्स में आ सकते हैं जब प्रेसिडेंट जो है when the president give his or her consents. You have read about the Indian Parliament in the previous classes. You see that how many members are there in the parliament. You already know there are 543. Two are nominated. Who elect the members? If we talk about the Lok Sabha, the member of the Lok Sabha are directly elected by the people. So, the term of the Lok Sabha is 5 years. The tenure of the Rajya Sabha is 6 years. Can the house be dissolved or is it permanent? The Lok Sabha can be dissolved if the prime ministers and his cabinet lost the majority in the parliament, and the upper house Rajya Sabha is the permanent one. This can never be dissolved. विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल. कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है? तो हम ये देखते हैं कि जो राज्यसभा है वो
ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि कभी कभी हम उसको जो है, बिकॉज वी स्पीक द राज्यसभा, दैट इज़ द अपर हाउस, तो हम ये सोचते हैं कि अपर हाउस इज़ द मोर पावरफुल, एंड द लोकसभा इज़ द लोअर चैम्बर, और लोकसभा लोअर चैम्बर है और वो कम पावरफुल है। बट दिस डज नॉट मीन्स द राज्यसभा इज मोर पावरफुल दैन द लोकसभा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है लोकसभा से ज़्यादा ताकतवर है। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि ये जो है पुराने अपर हाउस और लोअर हाउस से बोलने का जो ओल्ड स्टाइल्स है, और एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस तरह इस तरह की लैंग्वेज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं की गई है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है स्टेट के मैटर पे, बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोकसभा जो है वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करती है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज पास्ट, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। और जो ऑर्डिनरी लॉ होता है उसे दोनों हाउस के द्वारा पास किया जाता है। बट इफ़ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टू हाउस, अगर कोई डिफरेंस है लॉ लॉ के मैटर पे, तो फाइनल डिसीजन इन इज टेकन इन ए जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ द बोथ हाउस सिट टुगेदर। तो जो है दोनों हाउस के सदस्य एक साथ बैठते हैं, और जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अ, उसको चेयर करता है। और क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए जो लोकसभा का विचार है वही मीटिंग में प्रिवेल होता है, वही प्रचलित होता है। सेकंड पॉइंट है, लोकसभा जो है मनी मैटर पर भी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करती है। वन द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लोकसभा गवर्नमेंट के बजट को पास कर देती है, या कोई मनी रिलेटेड बिल इज पास बाय द लोकसभा, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट दैट बिल। तो राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन डिले दिस बाई 14 days। इसे 14 दिन तक डिले कर सकती है। एंड राज्यसभा में गिव सम चेंजेज इन इट, कुछ चेंज के लिए इसमें सजेस्ट कर सकती है। बट इट डिपेंड ऑन द लोकसभा वेदर दोज चेंजेज आर एक्सेप्टेड बाई लोकसभा और नॉट। लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, मोर इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। ओनली पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। केवल वही व्यक्ति जो मेजोरिटी को सपोर्ट करता है, जो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियन सपोर्ट द person, that person is appointed the prime minister in the form of the prime minister. If the majority of the Lok Sabha members say that they have no confidence in the council of minister, अगर लोकसभा की मेजोरिटी ये कहती है, लोकसभा मेंबर्स ये कहते हैं कि दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसका मतलब ये है कि ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम हैव टू क्विट। तो प्राइम मिनिस्टर उसको कैबिनेट को जो है पावर को छोड़ना पड़ता है। एंड राज्यसभा डज नॉट हैव सच टाइप ऑफ पावर्स, और राज्यसभा के पास इस तरह की ताकत